हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और तद्भव के कुछ संबंधित प्रश्नों को इसमें लिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाले फिर से नए प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए प्रश्नों की श्रृंखला फिर से प्राप्त होती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों की। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन तरह के शब्द होते हैं हमारे। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनका विच्छेद करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलता है। यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक जो कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनकर बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ वे होते हैं जिनके जो कुछ शब्दों के मेल से भले ही बने हो, लेकिन उससे अर्थात का अर्थ हमें मिलता हो। जैसे पंकज, उससे हमें अर्थात शब्द प्राप्त होता है। या जलद या लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उधर, तो उससे हमें अर्थात यानी कि किसी तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है। आइए अब आते हैं अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? विद्यालय, समतल, पशु और वाचनालय। इसमें हमें विद्यालय, समतल और वाचनालय, ये तो नहीं होगी क्योंकि शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन सार्थक शब्द इसमें हमें मिलता है। लेकिन पशु शब्द एक ऐसा है जिसमें अभी सार्थक शब्द नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पर हम जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशु। नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर हमें ये बताना है कि इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ जैसे कि अभी बताया है कि जिससे हमें अर्थात यानी कि तीसरे अर्थ की, तीसरे शब्द की उत्पत्ति का पता चले। पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। यहाँ पर पवित्र, कुशल और विनिमय, इनसे तो हमें किसी तीसरे अर्थ का पता नहीं चलता है, लेकिन जलज, जलज किसको कहते हैं? जलज किसका पर्याय होता है? ये होता है कमल का। इसलिए यहाँ पर जो कि जल में उगने वाला है, जल में उत्पन्न होने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा जलज। नेक्स्ट, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द जैसे अभी बताया कि जिसका विच्छेद करने पर हमें कोई सार्थक शब्द ना मिले। यहाँ पर पंकज, पंकज नहीं होगा। वैभव, मलयज या जलज। पंकज, मलयज और जलज ये रूढ़ शब्द के उदाहरण नहीं है, जबकि वैभव, वैभव को अगर हम विखंडित करते हैं, इसका हम खंडन करते हैं, तो इससे हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वैभव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी कि जो हमारे देश से संबंधित होता है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति देश से ही हुई है। अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। यहाँ पर अग्नि एक तत्सम शब्द होता है जिसका कि तद्भव होता है आग। प्रार्थना भी नहीं होगा। खेत यानी कि क्षेत्र का तद्भव है। तो यहाँ पर लोटा, लोटा शब्द एक ऐसा है जो कि देशज शब्द है। नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो कि स्वतंत्र सत्ता को धारण नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। इसमें हमें बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। लेखक और पुस्तक, अगर हम इनका विखंडन करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिलता है, जबकि विद्यालय, विद्या धन आलय, ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर जो यौगिक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमें विद्यालय। नेक्स्ट, यौगिक शब्द कौन सा है? इसमें हमें यौगिक शब्द बताना है। पंकज, पाठशाला, जलज और दिन। पंकज और जलज ये तो हमने अभी देखा, जैसे पंकज और जलज किसके अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ के, इसलिए पंकज और जलज तो होंगे नहीं। दिन, दिन को अगर हम विखंडित करते हैं तो ये रूढ़ शब्द में आता है, इसलिए क्या बचा हमारा? पाठशाला। तो यहाँ पर हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा पाठशाला।
नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ यानी कि जिससे हमें अर्थात वाले शब्द की उत्पत्ति होती है। पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाग। पीला और घुड़सवार, पीला एक शब्द है जिसमें कि हम विखंडित करते हैं तो कोई सार्थक नहीं मिलता है। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे तो हमें यौगिक शब्द मिल रहे हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यहाँ पे अर्थात की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे गणेश के बारे में। नाक, नाक को अगर हम विखंडित करते हैं तो ये एक रूढ़ शब्द में आता है, इसलिए यहाँ पर लंबोदर, लंबोदर जो शब्द होगा हमारा, ये हमारा योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड, सार्थक खंड जैसे अगर हम किसी भी शब्द को अलग अलग करके तोड़ते हैं तो जितने भागों में हमने उसे विखंडित किया है उतने भागों का कोई सार्थक शब्द निकले। जैसे विद्या आल्य, विद्याधन आल्य, विद्या का आल्य। इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो कि विखंडित करने पर जितनी बार विखंडित करते हैं उन सभी का एक सार्थक शब्द हमें मिलता है। पाठशाला, तो यहाँ पर हमारे योग, यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित, इसमें से किसको हम कहते हैं कि जिसके सार्थक अर्थ निकल सकते हैं? रूढ़ के तो हमें पता है नहीं होगी कि विखंडित करने पर हर एक शब्द सार्थक शब्द नहीं हो पाता है। योग रूढ़, योग रूढ़ को अगर हम विखंडित करते हैं या उसका अर्थात में हम अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रित, मिश्रित में भी कई शब्दों को मिश्रित करके ले आता है, लेकिन यौगिक शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम विखंडित करते हैं तो हर एक विखंडित शब्द का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर होगा हमारा यौगिक। नेक्स्ट, मेंढक का तत्सम रूप क्या है? मेंढक, बंदूक, मुट्ठी, मंडूक या मोदक। मेंढक का तत्सम रूप जो होगा वो होगा मंडूक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द के लिए हमें बताना है खेत, नाथ, प्रभु और त्रिकुटी। नाथ किसका है? भगवान का है। प्रभु भगवान को कहते हैं, त्रिकुटी भी, लेकिन खेत, खेत को क्षेत्र कहते हैं तत्सम में, इसलिए तद्भव रूप से पूछा है तो तद्भव रूप में क्या आएगा? यहाँ पर खेत शब्द आएगा जो कि तद्भव में होगा। नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द, तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं हमारे। संस्कृत के जो शब्द हम ज्यों के त्यों में प्रयोग में लाते हैं वो होते हैं हमारे तत्सम, यानी कि संस्कृत में समान रूप से लिए गए शब्द, और तद्भव जिन्हें हम परिवर्तित करके हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में उनका प्रयोग करते हैं जो कि तद्भव शब्द में आते हैं। तो इसलिए तत्सम जो हम ज्यों के त्यों, संस्कृत के जो वर्ड हैं उन्हें ज्यों के त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, वही शब्द हमारे संस्कृत शब्द के जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पर तत्सम हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो कि तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। परीक्षा एक कैसा शब्द है? ये हमारा तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट जो कि तत्सम या तद्भव में से तो नहीं है, देशज या विदेशज। अब जो हमारा मजिस्ट्रेट शब्द है ये देशज में से भी नहीं है, ये हमारा विदेशज शब्द है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा विदेशज शब्द। नेक्स्ट, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी, विभावरी तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर। विभावरी किसका है? ये हमारा तत्सम शब्द है एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब हमें इसमें से तत्सम शब्द को बताना है कि तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिए जाने वाला शब्द कौन सा होगा। पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। अब पड़ोसी या बहू या शहीद ये तीनों तो तत्सम शब्द में आते हैं, जो कि गोधूम, गोधूम किसका है? ये गेहूं का, गेहूं एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम है गोधूम, यानी कि यहाँ पर गोधूम शब्द जो कि गेहूं का तत्सम है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर, बानर, बंदर, बांदर या बद्र। वानर का तद्भव रूप यानी कि वानर एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और इसे हम तद्भव रूप में, परिवर्तित रूप में हमने क्या लिया है, तो वानर किसका हो जाएगा? वानर हो जाएगा बंदर का। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। बारात, हाथी, वर्षा और आंसू। बारात, हाथी और आंसू, ये तो हमें पता ही है, तत्भव शब्द में आते हैं, क्योंकि हाथी भी नहीं है, बारात भी नहीं है, आंसू भी नहीं है। आंसू को अश्रु कहते हैं। वर्षा, वर्षा एक यहाँ पर ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है और जो कि तत्सम वर्ग में आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब इसमें हमें तत्सम बताना है। तत्सम: अनजान, सच, पत्ता या घोटक। अनजान, सच और पत्ता, ये तीनों ही तत्भव शब्द हैं। सच यानी कि सत्य, पत्ता यानी कि पर्ण, घोटक, घोटक किसका होता है? घोटक होता है घोड़े का। तो इसलिए यहाँ पर घोटक शब्द हो जाएगा जो कि तत्सम वर्ग में आता है। नेक्स्ट, कुक्षी का तद्भव शब्द कौन सा है? कुक्षी: कक्षा, कक्ष, कोक या कष्ट। कुक्षी शब्द जो होता है ये हमारा किसका तद्भव शब्द हो जाएगा? उसका कुक्षी का तद्भव शब्द जो होगा हमारा, ये होगा कोक। नेक्स्ट, स्नायु का तद्भव शब्द क्या है? स्नायु: स्नान, नस, नस्ट या आयु। स्नायु यानी कि स्नायु किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये हमारा नस के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एक तत्सम शब्द है स्नायु, और इसका स्नायु का तद्भव हो जाएगा नस। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि देशज शब्द हमारा नहीं है। पगड़ी, दुष्कर, ठोर और ढिबरी। यहाँ पर हमारा पगड़ी, ठोर और ढिबरी, ये तो हमारे देशज शब्द हैं, लेकिन पुष्कर ये हमारा देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट, ये हो जाएगा हमारा पुष्कर शब्द। नेक्स्ट, संकर शब्द का अर्थ है। संकर, संकर शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द को, तद्भव शब्द को, विदेशी शब्द को, या दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले नए शब्द को। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार लाठी चार्ज, लाठी एक हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज एक अरबी भाषा का शब्द है। इसी तरह दोनों शब्द से मिलकर एक शब्द जो बनता है ये हमारा संकर शब्द कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो संकर शब्द हो जाएंगे ये हो जाएंगे दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को ही हम संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल जो कि हमारा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। कमल जो कि हमारा, अगर हम इसको विखंडित करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ जैसे हमें नहीं मालूम होता है, तो इसलिए कमल शब्द हमारा रूढ़ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला को अगर हम विखंडित करते हैं तो इससे हमें पाठ और शाला यानी कि पठन करने वाली शाला, तो यहाँ पर हमें इसका विखंडित करने पर दो सार्थक अर्थ तो मिल पाते हैं, इसलिए रूढ़ और योग रूढ़ तो हमारा नहीं होगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा यौगिक के अंतर्गत। नेक्स्ट, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। दशानन को अगर हम विखंडित करते हैं तो ये रूढ़ के अंतर्गत नहीं आएगा, यौगिक के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि दशानन का हमें अर्थ जो मिलता है वो अर्थात में मिलता है, अर्थात 10 आनन है जिसके। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर अर्थात के बारे में, यानी कि अर्थात से एक नए अर्थ की अगर उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ पर दशानन के लिए योग रूढ़ आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब तुर्की भाषा का इसमें चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। यहाँ पर तुर्की भाषा का शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैंची। नेक्स्ट, स्टेशन शब्द किस भाषा का है? स्टेशन जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है और उसे हिंदी में भी स्टेशन के रूप में ही, यानी कि अंग्रेजी भाषा के शब्द को ही हम प्रयोग में लाते हैं, इसलिए ये फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी या डच किन भाषाओं से है? तो ये स्टेशन शब्द जो कि हिंदी भाषा में भी स्टेशन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसलिए स्टेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। वकील शब्द जो कि फारसी, तुर्की या पुर्तगाली का तो नहीं, ये हमारा अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है।
नेक्स्ट, चितेरा का तत्सम शब्द क्या है? चितेरा, चित्र, चित्रकार, चतुष्पद या चक। अब यहाँ पर हमारा चित्र, चतुष्पद यानी कि 4 पैरों वाला, इसके 4 पैर इस चौपाया कहते हैं, चक चाक को कहते हैं, चित्र चित्र भी नहीं होगा, चितेरा यानी कि चित्र को बनाने वाला, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा चित्रकार। तो चितेरा जो कि इसका तत्सम शब्द हमें चाहिए वो चित्रकार होता है, और चित्रकार को हम तद्भव रूप में चितारा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार। इस तरह से फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चंस के कलेक्शन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के कुछ और प्रश्नों का संग्रह मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को फिर से आपके सामने शेयर कर सकूँ, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सबसे अच्छी बात जो लगती है वो यही लगती है कि प्रश्नों को हम कर तो लेते हैं, लेकिन प्रश्नों को प्रैक्टिस में अगर हम लेकर आएँ तो जो हमने थ्योरी को किया है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, वो थ्योरी हमारी प्रैक्टिस में तभी आती है जब उनके साथ साथ हम हलों को करते हैं। तो इसलिए हमें प्रश्नों को करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस में लाते रहना चाहिए। प्रैक्टिस में लाते-लाते हमारी थ्योरी खुद से खुद कंटिन्यू रहती है। अगर हम इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो भी थ्योरी हमारे माइंड में है, हमने पहले पढ़ी है, आगे पढ़ी है, या हमेशा से कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। इसलिए अपनी थ्योरी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और अपने इन प्रैक्टिस सेट्स के द्वारा अपनी थ्योरी को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसलिए तब तक के लिए थैंक यू।